फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। मुझे अभी एक फ़ोन कॉल रिसीव हुआ है मेरे नंबर पर, और वो कॉल उठाती मेरे को इंग्लिश में कंप्यूटराइज जो कॉल थी वो, और वो बोलते हैं दिस इज समन फॉर यू फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट एंड इफ़ यू वांट टू लिसन द फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाई द समन इज़ बीइंग सेंड टू यू, सो आप एक बटन दबा दीजिए। तो मैंने एक बटन दबाने के बाद में तब कॉल आगे कनेक्ट हुई। तो मैंने बटन भी इसलिए दबा दिया कि मुझे लगा कि हो सकता है आजकल हर चीज़ हाईटेक होती जा रही है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर है, तो हो सकता है अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सम्मन ऑनलाइन भेजने शुरू कर दिए हो सकते हैं। तो मुझे भी लगा, मैंने कि एक बार जानते हैं कि आखिर सम्मन आया है, मैंने तो क्या ऐसा क्राइम किया है सम्मन मेरे को कोर्ट भेज रही है। तो मैंने कॉल कनेक्ट कर दी। कॉल कनेक्ट करने के बाद में तो ज़्यादातर मेरी 15 से 20 मिनट उस कॉल पे बात हुई है। तो टोटल एक्चुअली मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल था, सो मेरी 20 मिनट इंग्लिश में ही बात हुई। तो रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ के जो भी बात कर रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके एक अकाउंट से फर्जी ट्रांजैक्शन हुई है, क्रिमिनल अकाउंट से किसी से 25 लाख रुपए की, वो भी दिल्ली ब्रांच से। तो उन्होंने कंफर्म भी किया मुझे कि आपका कोई दिल्ली ब्रांच में कोई अकाउंट नंबर वगैरह है या नहीं। तो क्योंकि मैं तो कभी दिल्ली गया हूँ, पर अपना कोई ऐसा अकाउंट नंबर तो मेरे नॉलेज में है ही नहीं। मेरा दिल्ली में ज़्यादातर मथुरा में ही सारे अकाउंट नंबर। तो आई डिनाइड फॉर दैट आई डू नॉट हैविंग द अकाउंट नंबर there at any of the branch of Delhi, any of bank. So they said me that कि अगर ऐसा नहीं है तो आपके साथ में फ्रॉड भी हो सकता है, हुआ हो, आपकी आईडी को यूज़ करके कोई भी ट्रांजेक्शन इलीगल किया गया हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो आप ऐसा करिए, आप एक पेपर पेन लीजिए और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप इन्फॉर्मेशन नोट करिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे नोट भी कराई है, ये स्क्रीन पर आपकी पर मेंशन हो रही होगी। और इसमें उन्होंने मुझे लिखाया है कि नोटिस नंबर आपका है DHC 1306-2024 दिल्ली हाई कोर्ट का, जो उन्होंने कुछ मेरे को नोटिस बताया है। एप्लीकेशन डेट से लेके, बैंक अकाउंट नंबर से लेके, एप्लीकेशन लोकेशन से लेके दिल्ली RK-पुरम ब्रांच ICICI बैंक, अमाउंट फॉर इलीगल ट्रांजेक्शन 25 लाख रुपये। यानी ऐसा उनका कहना था कि मेरे अकाउंट में कोई 25 लाख रुपये किसी क्रिमिनल केस में आए हैं। तो मैं भी थोड़ा सोचना पड़ गया मैंने कि भाई हो सकता है कि कुछ स्टेप का मैटर, इट कैन हैपन विद एनीबॉडी ना। तो कोई नहीं, मुझे लगा कि एक बार देखते हैं, हो सकता है कुछ करा हो किसी ने, वो पढ़ा। पर उन्होंने फिर वही कॉल बोला कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और हम आपको अभी दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच में कनेक्ट कर रहे हैं, और उनको आप जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगे आप उनको दे दीजिएगा। और कॉल भी वो लोग कनेक्ट कर देते हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच, ऐसा उनका कहना था। दिल्ली क्राइम ब्रांच में आपकी कॉल कनेक्ट हो गई। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच में मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने भी मुझे 5 से 10 मिनट फालतू कि आप कभी दिल्ली गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा भी बोल रहे थे कि अगर आप प्रूफ हो जाते हैं कि अगर आपने फ्रॉड किया है तो आपको 7 साल की जेल हो जाएगी और 25 लाख रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और आप प्रूफ नहीं होते हैं कि हाँ आप ने फ्रॉड नहीं किया है, तो आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आगे आपके लिए बहुत काम आएगा। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने कहा आई थिंक व्हाट शुड आई डू, क्या प्रॉब्लम में फंस गया हूँ मैं आज जो है। क्योंकि एक ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे अपने आप में बहुत सिक्योरिटी फील होती है कि नथिंग कैन बी हैपन फ्रॉड विद मी, समथिंग लाइक नेगेटिव, कोई मेरे को कुछ भी नहीं कर सकता है। पर आज मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने भाई अगर 1% गलती से भी अगर मैं फ्रॉड साबित हो गया तो मेरे साथ में क्या होने वाला है फिर। तो मैंने उनकी बातों पर भी ध्यान दिया, काफ़ी उनको कोऑपरेट भी किया। और 20 से 25 मिनट लगभग वार्ता होने के बाद में लास्ट में वो लोग बोलते हैं कि आपको हम टेलीग्राम पर एक लिंक भेज रहे हैं, और लिंक पे को आपको कनेक्ट करके उनको वीडियो कॉल पर अपना स्टेटमेंट देना है। तो उस स्टेटमेंट को दिल्ली हाईकोर्ट वापस भेज देंगे और आप फिर उसके बाद में आगे की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा भी बोला कि हम आपकी लोकल पुलिस को भी अभी कॉल करके आपकी इन्फॉर्मेशन दें। तो पुलिस के मामले में जैसे ही उन्होंने बोला तो मेरे भी ध्यान में आया, मैंने यार पुलिस को अपनी भी पूरी मथुरा की जानकारी। मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा है ना, मेरा दिमाग उस वक्त थोड़ा हिल गया जब उन्होंने लोकल पुलिस का नाम लिया। तो मैंने उन लोगों को बोला कि मैं एक बार अपने SP सिटी या SSP को एक बार लाइन पे ले लूँ, तो हो सकता है, मेरे को तो नॉलेज नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, 1% हो सकता है, क्योंकि मुझे भी लगा कि हाँ फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक बार उनको लाइन पे ले लूँ, अपनी किसी पुलिस अपनी एज अ फ्रेंड मेरी हेल्प कर देंगे वो लोग SP सिटी को। मुझे लगा कि मैं लाइन पे ले लूँ, या फिर मैंने बोला कि मैं अपने किसी हाई कोर्ट के लॉयर को लाइन पर ले लेता हूँ कि एक बार वो मेरे को कुछ हेल्प आउट कर सके। तो उन्होंने ये सुनते ही अपनी बात कुछ उनकी हिलने लग गई, और हिलते हिलते उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट वो ऑटोमेटिकली कर दी। फाइनली आई कॉल्ड सम ऑफ माई नोन पर्सन्स फॉर दैट मैटर। तो वो सब कॉल करने के बाद मेरे को मालूम होता है कि द कॉल वॉज फ्रॉड
एंड फाइनली मेरी जान में जान आई। मैंने भाई कि कम से कम जेल तो अभी नहीं होने वाली है फ्रॉड केस में। और उन्होंने ये भी मुझे बताया कि ऐसे लोग जो है आजकल कॉल करके तो जो भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन करके और जो भी फंड अकाउंट में होता है तो वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जब मैं अब मेरे जैसा इंसान जो कि पढ़ा लिखा इंसान है, अपने आप में हर चीज़ पूरी दुनिया को समझता है, बिल्कुल जस्ट इट वाज 5 to 10 मिनट्स फार फ्रॉम द गोइंग टू द विक्टिम ऑफ द फ्रॉड। मतलब 5 से 10 मिनट और मैं अगर उनकी बातों में आ जाऊँ तो मेरे अकाउंट को जो भी मेरे अकाउंट में बैलेंस था वो सब खाली कर देने वाले थे। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कोई नहीं। अभी तो बोल तो ज़्यादातर ये लोग नंबर फ्रॉड यूज़ करते हैं, पर मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक देनी चाहिए, मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब मेरे साथ ये होते होते बचा है, क्योंकि अगर हो जाता तो आई डोंट नो कितने लाख से मुझे सफ़र करना पड़ता, क्योंकि फिर बाद में आपको भी मालूम है कि साइबर पुलिस पे रिपोर्ट करते डोलो पैसे एक बार जाने के बाद आना तो आपको मालूम है इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अभी तो मैं सेफ हो गया हूँ, तो मुझे लगा कि आपको भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए ताकि आप लोग भी इस टाइप के कॉल से अलर्ट रहें। कोई भी इस टाइप का कॉल अगर आपके पास आता है तो, क्योंकि अभी आई ऑल्सो कन्फर्म विद द लॉयर दैट एनी ऑफ द कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है इस टाइप से फ़ोन कॉल पर मैसेजेस नहीं देती है। जो भी अगर रहता है तो अपना रिटर्न में ही एड्रेस पर नोटिस या सम्मन वगैरह पहुंचाती है कोर्ट। तो आप भी इस बात से काफ़ी अलर्ट रहें प्लीज़, क्योंकि फ्रॉड होने में 1 मिनट का चांस लगता है केवल। तो आप सावधान रहें, यही मैं आपसे कहना चाहता था, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो मेरा ये हर तरीके से दायित्व भी बनता है कि आप लोग की हेल्प आउट मैं कर सकूं और साथ में आपको इस टाइप के फ्रॉड वगैरह से या किसी भी परेशानी से जो मेरे बस में है सॉल्व आउट कर पाना, तो उसमें मैं एक्टिव रहूं। तो यही मैं आपसे बस कहना चाहता था इस वीडियो के ज़रिए से। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।